पिडिलाइट का स्टॉक प्रीमियम में क्यों ट्रेड कर रहा है? क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कॉल है? यस, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है पिडिलाइट। जैसे आपको पता होगा फेविकॉल। तो पिडिलाइट हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करती है, और प्रीमियम वैल्यूएशन में क्यों ट्रेड करती है आपको समझना पड़ेगा। एक होता है मोड्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जिसको बोलते हैं। तो कंपनी का मोड जो इतना स्ट्रांग है, मतलब कोई भी आज के डेट में पिडिलाइट का कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। तो जब मोनोपोली कोई भी स्टॉक्स की, कोई भी कंपनी की होती है, तो हमेशा प्रीमियम में ट्रेड करती है। अब प्रीमियम वैल्यूएशन में जो भी कंपनियां करती है, उसमें एक ये भी खतरा रहता है कि जैसे कोई कंपनी उसको कंपटीशन देने के लिए आती है, और जब वो मार्केट शेयर जब वो लूज होता है, तो बहुत ड्रास्टिकली पी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी जो पी चल रही है वो 106 पे चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी भी जो एवरेज पी से काफ़ी हाई पर है, तो एक दो क्वार्टर अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट आते हैं, तो आपको अच्छा चांस मिलेगा इस स्टॉक्स में एंट्री करने के लिए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप कोई भी स्टॉक लीजिए, बस उसके वैल्यूएशन को देखिए, उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखिए, उसके सेक्टर्स को देखिए। अगर कोई भी स्टॉक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, इसके रीज़न को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या कंपनी में कोई ग्रोथ तो नहीं आया ना, या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से तो नहीं आया ना। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आ रहा है, वो प्रोडक्ट का सप्लाई कंस्टेंट होता है, तो भी कंपनी के मार्जिन में इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जब ये सब कंपनी में मोड्स ब्रेक होती है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली फॉल होता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी कंपनियां लीजिए, आप उसको कंस्टेंटली आप फॉलो कीजिए, उसके रिजल्ट्स को देखिए, उसके मैनेजमेंट कमेंट्री पर नज़र डालिए, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़िए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो चीज़ें हैं बहुत डायनेमिक्स है, कभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस हो जाती है। कोई भी कंपटीशन आ जाता है, बट कोई भी कॉम्पिटिटर आ जाता है मार्केट में। लेकिन यस, पिडिलाइट ने जिस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया है, फेविकॉल और अदर प्रोडक्ट्स में भी आ रही है, काफ़ी डिफिकल्ट है किसी भी इंडस्ट्री का आना और इसको कंपटीशन देना। अब पिडिलाइट्स के कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेसेस पर नज़र डालते हैं। So company has maintained a healthy ROE of 22.82% over the past 3 years. So कंपनी ने 22% का ROE जनरेट किया है फॉर द पास्ट 3 years, जो बहुत ही अच्छा है। अब कंपनी का जो ROC है वो है 30.01 ओवर द पास्ट 3 years। कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। कंपनी हैज अ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 62.60। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल चेक कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और क्विक रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये रेशियो का आप जरूर देखिए, मतलब कितना गुना आपके पास है पैसे देने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है, और क्विक रेशियो जो हमेशा आप शॉर्ट टर्म जो कंपनियां बोरो करती है, तो उसको ऑनर करने के लिए आपके पास कितना टाइम्स है। तो 62 टाइम्स पिडिलाइट के पास है, ऑल्दो कंपनी एक डेट फ्री है। कंपनी हैज एन इफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 33 डेज। अब कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब क्या होता है? कैश को कन्वर्ट कर देती है। अगर किसी भी वेंडर्स को आप पैसे दे रहे हैं, तो वेंडर्स को आप ऐसे डेट देते हैं, तो कितने दिनों में आपके पास पैसे वापस आ जाते हैं। तो जो कैश का कन्वर्जन साइकिल है वो है 33 डेज। द कंपनी हैज अ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 70%। जो प्रमोटर होल्डिंग में कोई इश्यू नहीं हो, 70% प्रमोटर होल्डिंग्स है। अब कंपनी का स्ट्रेंथ देख लिया, अब कंपनी के वीकनेसेस को देखते हैं। कंपनी हैज शोन अ पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 9.01% फॉर द पास्ट 3 years। यही मैं बोल रहा था कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम हुई है। लास्ट 3 years में प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कम हुई है, वो एक स्टैग्नेंट मोड पर है। कंपनी हैज शोन अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 11.03% फॉर द पास्ट 3 years। कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई पी ऑफ 106 एंड कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ हाई एबिटा ऑफ 69.43। मैं ये बता रहा था आपको कि कंपनी जो है वो हाई पी पर ट्रेड कर रही है, 106 पर ट्रेड कर रही है, अपने जो एवरेज पी से काफी एलिवेटेड पी पर ट्रेड कर रही है। थोड़ा वेट कीजिए, कुछ क्वार्टर्स देखिए, डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं क्योंकि हाई पी पर ट्रेड हो रही है कंपनियां, और हमेशा हाई पी पर रहती है। तो स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग जाइए। ये सब बड़ी कंपनियों में आप अगर एक हाई पी पर एंट्री करेंगे,
और मीडियन पी और मॉडरेट पी पर नहीं एंट्री करेंगे तो फिर ये दिक्कत हो सकती है, टाइम करेक्शंस हो सकती है। एशियन पेंट में आपने देखा ही होगा ये। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लॉन्ग टर्म, यस लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा स्टॉक है पिडिलाइट, बट यस आप ट्रैक कीजिए। लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं है कि बाय कीजिए और फॉरगेट कीजिए। लॉन्ग टर्म मतलब है बाय कीजिए, फॉरगेट मत कीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए, होल्ड तो कीजिए प्लस फॉरगेट हटाकर उसको मॉनिटर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, बहुत डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड के, तो कोई भी चीज़ें बहुत तेज़ी से होती है। द वर्ल्ड इज इंटरलिंक्ड, कोई भी इशू फिलीपींस में भी होती है तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है, क्योंकि जो ट्रेड्स वाइड देखेंगे पूरा पूरा होल वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मॉनिटर जरूर कीजिए। मार्केट में बुल रन है, थोड़ी सी तेज़ी है, बुल रन तो नहीं बोलूँगा। तो प्लीज़ अपने रिस्क प्रोफाइल को समझिए, अपने फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखिए और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने एसआईपी को प्लीज़ ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि बुल रन है, पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल के स्टॉक में लगा दूं, नहीं। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखिए, आप मार्केट में अच्छा कंपाउंडिंग कर सकते हैं और अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।